अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ अ ईएनटी स्पेशलिस्ट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है स्लीप एपनिया और उसके इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप एपनिया एक कॉमन डिसऑर्डर है, लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इट विल कॉज़ सीरियस डिसऑर्डर लाइक स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ेज़। तो स्लीप एपनिया बेसिकली है क्या? स्लीप एपनिया में होता ये है कि आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट हो रही होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को साँस लेने में दुश्वारी आ रही होती है और साँस लेने में दुश्वारी की वजह से उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। स्लीप एपनिया 2 तरह के होते हैं। एक तो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो कि बहुत कॉमन होता है, बच्चों में भी बहुत कॉमन होता है। जिसकी जो साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं कि इसमें स्नोरिंग हो रही होती है, माउथ ब्रीदर बच्चे माउथ ब्रीदर होते हैं, एडल्ट्स भी आपके साथ प्रेजेंट करेंगे माउथ ब्रीथिंग के साथ। और जो सेकंड इसकी जो टाइप है वो है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो कि लेस कॉमन है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है और सीरियसली इट विल कॉज स्ट्रोक एंड ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज। तो सिम्टम्स इसके हमारे पास क्या होते हैं? स्लीप एपनिया के सिम्टम्स जो हैं वो है लाउड स्नोरिंग होती है एट नाइट, चोकिंग या गैस्पिंग हो रही होती है ड्यूरिंग द स्लीप, और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है और फटीग है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकता रूटीन की अपनी एक्टिविटीज़ को। इसके कॉजेज़ जो कॉमन स्लीप एपनिया के कॉजेज़ हैं वो है रिलैक्सेशन, हमारी थ्रोट मसल्स की रिलैक्स हो रहे होते हैं, और जो सेंट्रल स्लीप एपनिया है उसमें क्या होता है कि ब्रेन फेलियर होता है और प्रॉपर सिग्नल्स ब्रेन को नहीं जा रहे होते, जिसकी वजह से स्ट्रोक और इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं बॉडी में, ठीक है। लेकिन ये लेस कॉमन पाया जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर टू कॉज स्लीप एपनिया इज ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी होती है इन स्लीपिंग और स्नोरिंग की कंप्लेंट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो है एज अबव द 40 ईयर्स। हमें इस तरह के स्लीप एपनिया के सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिंड्रोम ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। मोस्ट जो कॉमनली इसमें जो जेंडर इन्वॉल्व होती है वो मेल्स में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। लेस फीमेल्स आर लेस प्रोन टू डेवलप द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और जो फोर्थ मेन कॉज है, लाइक आप जो फॉरेन कंट्रीज में देखी गई है वो है अल्कोहल कंजप्शन की वजह से हमें स्लीप एपनिया के साइन एंड सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। हम अब इसके हेल्थ पे हमारे पास क्या इम्पैक्ट होते हैं? हेल्थ पे जो इफेक्ट आता है वो जो सबसे पहले है कि पुअर स्लीप क्वालिटी है। अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो हम रूटीन के वर्क कैरी आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो रूटीन के जब वर्क नहीं कैरी आउट करेंगे तो फिजिकली हम अब अपने आप को लेथार्जिक फील करेंगे, ठीक है। लेथार्जिक टायर्ड फील करेंगे। तो डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन इन द रूटीन मैटर्स। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो है इंक्रीज़ रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे पास और साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। एक और जो लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट है वो है डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी, ठीक है। डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी के साथ पेशेंट जो है वो अपनी रूटीन के मैटर्स को कैरी आउट नहीं कर सकता है, तो फिर उसको एंटी डिप्रेसेंट लेनी पड़ती है टू कोप विद द नॉर्मल रूटीन। अच्छा, अब इसको हम डायग्नोसिस और इसकी क्या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम जो घर में जो रेमेडी कर सकते हैं वो है कि स्लीप टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। एक मशीन अप्लाई की जाती है जो कि स्लीप के पैटर्न को बताती है, ठीक है। तो वो हमने ओवरनाइट अटैच कर देनी होती है पेशेंट के साथ। वो स्लीप के जो ऑब्स्ट्रक्टिव के जो स्टॉप पैटर्न आ रहा है स्लीप का वो आपको बताएगी इन डिटेल। तो मॉर्निंग में ये 24 आवर्स या 12 आवर्स के गैप के साथ हम इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। 2 टू 3 डेज़ के लिए हम इसको स्लीप टेस्ट की मशीन को अटैच कर देते हैं, ठीक है, पेशेंट के साथ, ठीक है। तो और जो सेकंड है जो सीरियस केस में कि अगर उससे हमें मैनेजमेंट नहीं हो रही तो पोलीसोमनोग्राफी हम करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, ठीक है। लेकिन ये रेयर केसेस में देखा जाता है। जो इसका ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। आप अपना वेट रिड्यूस करके, ठीक है, आप अपनी इरिटेबिलिटी को कम कर सकते हैं, स्मोकिंग को रिड्यूस करके रिस्क फैक्टर को स्लीप एपनिया के कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ट्रीटमेंट इसमें है कि सीपैप हम कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन जो है वो अटैच कर देते हैं पेशेंट को, जिसमें कि जो उसके ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्टॉप आ रहा होता है स्लीप के पैटर्न में वो कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। उससे स्लीप पैटर्न जो है वो बेटर हो जाता है और स्नोरिंग की और स्लीप एपनिया सिंड्रोम की जो कंप्लेंट्स हैं ना वो कम हो जाती हैं, ठीक है। ओरल अप्लायंसेस भी यूज़ की जाती हैं जॉज़ को एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। और स्वेयर केसेस में हम सर्जरी भी प्लान करते होते हैं टिश्यूज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और स्ट्रक्चर एब्नॉर्मेलिटीज़ को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। इफ यू फील एनी सिम्पटम्स लाइक द स्लीप एपनिया, यू कैन कंसल्ट मी इन इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स ऑन द डेली बेसिस फ्रॉम 6 to 8 PM.